काव्या राशि के साथ बस का वेट कर रही थी, तभी वहां से अभिराज सिंघानिया निकलता है और उसकी नजर काव्या पर पड़ती है। उसके चेहरे पर गहरी मुस्कान आ जाती है और अभिराज गाड़ी लेकर उसकी तरफ जाने लगता है, जिस तरफ वह खड़ी थी। लेकिन अचानक दूसरी गाड़ी आ जाती है और काव्या के सामने रुक जाती है। अभिराज अपनी गाड़ी रोककर वहीं देखने लगता है। एक लड़का बाहर निकलता है और अभिराज सिंघानिया आंखें बंद कर उसकी आवाज सुनने लगता है। काव्या उस लड़के को देखकर, आदित्य, इतने वक्त बाद कहाँ चले गए थे तुम? आदित्य मुस्कुराकर, कुछ वक्त के लिए लंदन चला गया था, कल ही वापस आया हूँ। काव्या, क्या बात है, आजकल बड़ा घूमा जा रहा है। राशि, तुम लोगों को अच्छा है, हम तो दिल्ली से कहीं बाहर ही नहीं जा पाए। आदित्य, काव्या, नेक्स्ट टाइम तुम ही मेरे साथ चलना, तुम्हें तो नेचर देखने का बहुत शौक है ना। काव्या मुस्कुरा कर कहती है, वह तो यहाँ हमारी कंट्री में भी मिल जाएगा, यहाँ पर भी बहुत अच्छे नज़ारे हैं। आदित्य कहता है, वैसे तुम लोग यहाँ कर क्या रही हो? लगता है बस का वेट कर रही हो। अगर बुरा ना मानो तो मैं तुम दोनों को घर छोड़ देता हूँ। कब तक यहाँ पर खड़ी रहोगी? काव्या तो मना करती है, पर राशि उसका हाथ पकड़ कर कहती है, सही तो कह रहा है आदित्य, वैसे भी वह हमारे लिए अनजान थोड़ी ना है। चल जल्दी चलते हैं। दोनों पीछे बैठने लगती हैं तो आदित्य कहता है, ए हेलो मैडम, मैं आप लोगों का ड्राइवर नहीं हूँ, कोई एक लोग आगे आओ। काव्या, प्लीज तुम चली जाओ ना, मैं पीछे आराम से बैठूंगी। अभिराज की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। तुम सिर्फ मेरी फ्रंट सीट पर बैठने का अधिकार है, जान इस तरह किसी और के साथ नहीं जा सकती। काव्या बेल्ट लगाने की कोशिश करती है पर वह लगा नहीं पाती है, तो आदित्य उसे सीट बेल्ट लगाने में हेल्प करता है। इस वजह से कई बार आदित्य का हाथ काव्या के हाथ और कंधे से टच हो जाता है। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर काव्या की जगह पर कनिका लिख गया है और अभिराज की जगह पर युवराज लिख गया है, मिस्टेक हो गई है। अभिराज सिंघानिया इस वक्त बिल्कुल शैतान लग रहा था। उसने अपना हाथ स्टीयरिंग पर मारा और अपनी गाड़ी आदित्य की गाड़ी के पीछे लगा दी। जान, तुम्हें छूने का, तुम्हें देखने का और तुम्हें महसूस करने का हक सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं। अगर कोई गलती से भी गलती करता है तो उसका परिणाम भी बहुत खतरनाक होता है। उन दोनों को घर छोड़ दिया। आदित्य अपनी गाड़ी से चलता हुआ चला जा रहा था। तभी अचानक से बेकाबू हुआ ट्रक आता है। वह गाड़ी को इतनी जोर से टक्कर मारता है कि गाड़ी बहुत दूर तक जाकर गिरती है और आसपास भीड़ जमा हो जाती है। खून से लथपथ पड़ा आदित्य बाहर निकलता है और तभी आदित्य की सांसें रुक जाती हैं। उस बेचारी की बस इतनी सी गलती थी, उसने अभिराज सिंघानिया की काव्या को हाथ लगा दिया था। मेरे सिवाय अगर कोई तुम्हें देखे तो मैं उसकी आंखें फोड़ दूंगा। तुम्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा, उसके हाथ तोड़ दूंगा। और अगर किसी ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की तो उसका वही हाल करूंगा जो इस वक्त इस आदित्य का किया है, क्योंकि मैंने उसके मन की बात जान ली थी कि वह तुम्हें पसंद करता है, तुमसे शादी करना चाहता है। तुम सिर्फ अभिराज का हक हो। तुम्हारा जिस्म सिर्फ मेरे लिए बना है। उधर दूसरी तरफ काव्या को आदित्य के बारे में पता चलता है तो उसे बहुत परेशानी होती है। अभी कुछ देर पहले तो वह मुझे छोड़कर गया है। हे भगवान, ना वह हमें यहाँ छोड़ने आता, ना उसके साथ ऐसा होता। यह कैसे हो गया? उसकी आंखों में आंसू गिरने लगते हैं, पर उसे ऐसा लगता है कि किसी ने उसके आंसू को समेट लिया है। वही एहसास, वही ठंडी हवा का झोंका अपने आसपास महसूस करती है। काव्या तुरंत उठती है और इधर उधर हाथ चलाने लगती है, जैसे किसी को छू कर महसूस करना चाहती हो। मुझे पता है
कि तुम मेरे आसपास हो, पर तुम दिखाई तो नहीं देते हो। तुम मुझे नुकसान तो नहीं पहुंचाते, फिर भी मेरे सामने आने से डरते क्यों हो? इस तरह मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? वहीं खिड़की के पास अभिराज खड़ा हुआ मुस्कुराकर कहता है कि जान, मैं तुम्हारे सामने आने से डरता नहीं हूं, बल्कि मैं चाहता हूं कि तुम खुद मुझे महसूस करो। जब तुम्हें मेरे प्यार का एहसास हो जाएगा, तब मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। दूसरे दिन काव्या कॉलेज पहुंचती है। थोड़ी उदास थी। आदित्य के साथ हुए हादसे को भूल नहीं पा रही थी। काव्या सोच में डूबी चली जा रही थी कि तभी सामने से आई हुई नताशा से टकरा गई है। अंधी है क्या, देखकर नहीं चलती? नताशा के सवाल का कोई जवाब नहीं देती है और जाने लगती है। नताशा हाथ पकड़कर कहती है, दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता तो कॉलेज में क्या कर रही हो? देखो, मेरी क्लास का वक्त हो रहा है, प्लीज मुझे परेशान मत कीजिए। तभी नताशा की दोनों चमचियां आ जाती हैं। नताशा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? अभिराज सिंघानिया फ्रेशर पार्टी के लिए एक स्पेशल डांसर ढूंढ रहा है। नताशा तुरंत काव्या का हाथ छोड़कर कहती है, आई विल सी यू लेटर। सब कुछ देखता है अभिराज, जो नताशा ने काव्या के साथ किया था। नताशा को अपने सामने देखता है तो उसकी आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं। नताशा अभिराज के पास आकर कहती है, मैंने सुना है आपको एक डांस पार्टनर की जरूरत है, और मैं आपको बता दूं कि इस कॉलेज में मुझसे ज्यादा हॉट और टैलेंटेड लड़की नहीं है। आप मुझे अपना डांस पार्टनर बना सकते हैं। मैंने कभी भी आपकी तारीफ किसी से नहीं सुनी। आप अपनी तारीफ खुद ही कर रही हैं। नताशा यह सब बर्दाश्त नहीं करती और गुस्से से अपनी दोनों सहेलियों को थप्पड़ मारकर वहां से चली जाती है। वह दोनों भी सर झुकाकर उसके पीछे चलने लगती हैं। अचानक से नताशा को ऐसा लगता है जैसे कि कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा है, और वह एक अंधेरे कमरे में चली जाती है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नताशा चिल्लाने लगती है। उसे अपने आसपास एक धुआं सा नजर आता है, लेकिन उसकी आवाज उसके गले में दब कर रह जाती है।